आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी स्नाइपर सिस्टम के बारे में। G20 के दौरान DRDO के इस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया था और आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसके बारे में पहले बहुत ज्यादा बातचीत क्यों नहीं की गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वीडियो के दौरान हम लोग इस सिस्टम के वर्किंग के बारे में बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के सिस्टम को G20 के दौरान क्यों डिप्लॉय किया गया है। देखिए, आमतौर पर जब हाई लेवल डेलीगेशंस आती हैं तो एंटी सोशल एलिमेंट्स, टेररिस्ट और एनिमीज की तरफ से कोशिश की जाती है कि उनको टारगेट किया जाए और लोकली स्टैंड ऑफ रेंज पर टारगेट करने की क्षमता केवल स्नाइपर के पास में होती है। प्रैक्टिकली स्नाइपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इसी वजह से एंटी स्नाइपर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थैंकफुली G20 की समिट पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली गई है और इसके पीछे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत बड़ा एफर्ट रहा है। इसके अलावा DRDO के यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स भी डिप्लॉयड थे और एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एंटी स्नाइपर सिस्टम एक यूनिक सिस्टम है। बेसिकली ये एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है जहां पर लेजर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये लेजर ह्यूमन आई को विजिबल नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर लाइट का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये लाइट की ऐसी स्पेक्ट्रम है जो ह्यूमन आई को दिखाई नहीं देती है। इस लेजर के माध्यम से इलाके को पूरी तरीके से स्कैन किया जाता है और कोशिश की जाती है कि अगर वहां पर कोई स्नाइपर है तो उसको डिटेक्ट किया जाए और उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। देखिए, स्नाइपर जब ऑपरेट करते हैं तो वो टेलीस्कोपिक साइट का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वो टारगेट को ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बेसिकली स्नाइपर को अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करना, उसको लोकेट करना और फिर शूट करना एक लंबा प्रोसेस है जिसमें उसको समय लगता है। इस लंबे प्रोसेस के दौरान एंटी स्नाइपर सिस्टम इस स्नाइपर को लोकेट कर लेता है और आपके खुद के स्नाइपर, जिनको पता है कि एग्जैक्टली एनिमी कहां पर है, वो कंपैरेटिवली कम समय पर इसको मार सकते हैं। इसके अलावा आप हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस बीच में उनको मूव कर सकते हैं, उनके चारों तरफ शील्ड क्रिएट कर सकते हैं या दूसरे मेजर्स भी ले सकते हैं। देखिए, अगर आप स्नाइपर ऑपरेशंस को ध्यान से समझेंगे तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी टेलीस्कोपिक साइट। लेकिन ये साइट्स ऑप्टिकल सिस्टम्स होती हैं और नेचुरली इनके ऊपर अगर लाइट गिरेगी तो ये रिफ्लेक्शन देंगे। देखिए, नॉर्मली स्नाइपर, स्पॉटर, कैमरास, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, ये सारे सिस्टम्स जो एक स्नाइपर को सपोर्ट करने के काम आते हैं, ये ऑप्टिकल सिस्टम्स होते हैं और इन सभी सिस्टम्स के ऊपर अगर लेजर मारी जाती है तो एक रिफ्लेक्शन आता है। इसी माध्यम से इस तरीके के सिस्टम्स को डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि फॉल्स अलार्म बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्टिकल चीजें और भी होती हैं इलाके में जो रिफ्लेक्शन देती हैं। इसी वजह से यहाँ पर डे टीवी कैमरा, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज का सिस्टम होता है, उसका प्रयोग किया जाता है और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड का भी प्रयोग किया जाता है। इन सभी ऑप्टिकल सेंसर से जो डेटा आता है वो सिग्नल प्रोसेसिंग के पास जाता है और उसके बेसिस पर चीजों को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सिस्टम काफी पहले DRDO बना चुका है और इसकी कुछ यूनिट ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ में ऑपरेशनल हैं। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर बहुत सारे स्नाइपर अटैक्स किए जाते थे और उस समय इंडियन आर्म फोर्सेस जो स्नाइपर यूज करती थी उसकी रेंज पाकिस्तानी स्नाइपर्स से कम होती थी, जिसका फायदा पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस उठा रही थी। लेकिन जैसे ही स्कॉर्पियो TGT और M95 की डिलीवरी शुरू हुई और DRDO की ये एंटी स्नाइपर सिस्टम पहुंचने लगी, वैसे ही पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम्स पीछे भाग गईं। कई सारे वीडियोस भी हम लोगों ने देखे थे जहां पर उन लोगों को आराम से बैठकर टारगेट किया गया था और टेक्निकल सुपीरियोरिटी का यही एडवांटेज होता है। एनीवेज, G20 के दौरान ये सिस्टम जो डिप्लॉय हुए थे ये काफी इफेक्टिव थे और इनमें से ज्यादातर सिस्टम मेड इन इंडिया थे। यानी कि कहा जा सकता है कि भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री के साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल विक्ट्री भी हुई है और ये कॉम्प्रिहेंसिव भारत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।